खुश आमदीद। मुझे नहीं सुनना। आपने तो वादा किया था कि जब आप हॉस्पिटल से वापस आ जाएंगी तो वक्त पर दवाई और खाना लेंगी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। मुझे जरूरत नहीं है। अम्मी, आपको खुद को संभालने की जरूरत है, नहीं तो आपको दोबारा हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। मुझे बुलुत की याद आ रही है, उसे मेरे पास लेकर आओ। अम्मी, शायद आप मेरी बात नहीं सुन रही। बुलुत को देखने के लिए पहले आपको खुद को ठीक करना होगा, वरना वो परेशान हो जाएगा। तुम मेरे नवासे से मुझे मिलने भी नहीं दे रहे। क्या ये कोई नई सजा है मेरे लिए? अम्मी, मुझे वो सब नहीं सुनना। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ, आपकी दवाई का टाइम हो गया है। मुझे नहीं खानी। मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं रही, फिर मैं क्यों दवा खाऊं? जवाब चाहिए मुझे इसका। मेरे पास बचा क्या है? मैंने अपनी बेटी खो दी। मेरे बेटे को गुजरे हुए सालों बीत गए। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो? अपने अंदर के सारे जहर को बाहर निकाल दो और मुतमईन हो जाओ। तुम मुझे पिछले 15 सालों से सजा दे रहे हो। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं कहा, हमेशा चुप रहा। मैं अपने बाबा के चेहरे को देखकर हमेशा चुप रहा। मैं ज़ैनब को देख के भी हमेशा चुप रहा हूँ। चुप मत रहो, चीखो चिल्लाओ अब, और चुप मत रहो। काश तुमने उस वक्त बोल दिया होता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जो भी अंजाम होता। अम्मी, इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। अब बस आप और बुलुत के अलावा कोई नहीं बचा। काश तुमने अपने बाबा को सब कुछ बता दिया होता। क्या बता दिया होता? क्या बताना था मुझे बाबा को? ये कि तुम्हारी माँ उनको धोखा दे रही है और तुम्हें ये बात गलती से पता चल गई है। ये बात तुम उन्हें बताना चाहते थे ना, और इसे अपने दिल में ही दफन नहीं रखना चाहते थे, और इसलिए तुम मुझे सजा दे रहे हो। मैं उस वक्त एक बच्चा था। अगर आप उस वक्त बता देती तो आप मुझे इस अजाब से निकाल देती। तब इतनी समझ नहीं थी। ना समझ और अकेली भी थी। तुम्हारे बाबा हर वक्त काम में मसरूफ रहते थे। मैं ये सब बहाने बना रही हूँ बस। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी बेटा। ये बातें जानता हूं मैं, आपने गुनाह किया है। आप मेरे बाबा से मोहब्बत नहीं करती थी, आप पैसों के लिए उनके साथ थी। अगर आप सही से मेरी बात मानेंगी और दवाएं वक्त पे लेंगी तो मैं बुलुत को जल्द इस घर में ले आऊंगा। क्या तुम उन्हें देख सकती हो? हाँ, मुझे तो नहीं दिख रहा। मुझे भी नहीं दिख रहा। चलो चलते हैं हम, लेकिन बिल्कुल हिफाजत से। चलो अब चारों तरफ से देखते हैं इसे। ठीक है, हम देखते हैं। मैं तुम्हें बताती हूँ कि जंगल में कैसे हिफाजत करते हैं। हाथ ऊपर उठाओ, पकड़े गए तुम लोग। तो तुम आ ही गए। सिर्फ एक आदमी हमें कैसे पकड़ सकता है? मैंने सोचा रंगे हाथों पकड़ लूंगा तुम दोनों को। हाँ, अगर तुम दोनों ने अपनी गन्स नीचे नहीं की तो मैं तुम दोनों को पानी से भिगा दूंगा। तो क्या करें फिर? हार मान ले क्या इससे? ठीक है, पता है ना क्या करना है? बिल्कुल नहीं। अटैक करो बुलूत। अरे छोड़ तू मेरे, छोड़ मेरे। ये लो। तुम सबको भिगा दूंगा मैं, समझे तुम? हाँ? ये जाम इतनी जल्दी नहीं खत्म अरे होगी, रुक चाचू। सकते। नहीं करो, बस करो। बुलूत रुक जा। माफ कीजिएगा, हमने जान करके नहीं किया। अरे मैं माजरत खाऊं, मुझे नहीं पता था कि आप अचानक आ जाएंगे। कोई बात नहीं, पर आधे घंटे में बुलुत की फिजियोथेरेपिस्ट आएंगी, इसलिए उसे कमरे में जाकर तैयार होना है। हम तो वैसे भी जा रहे हाँ हैं। हाँ, मैं भी बस निकल ही रहा हूँ घर के लिए। चलो बस खत्म करो ये सब। चलो हम तुमसे बाद में मिलते हैं। चलो, एक जोर से पप्पी चाहिए होगी मुझे। हाँ, बाद में फिर मिलते हैं। ओके, अपना ख्याल रखना, अपने पैरों का भी ख्याल रखना। अपना ख्याल रखना। ये
चलो ब्लूथ। आओ छोड़ देता हूँ तुम्हें। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया फतोश। मेरी कजन की सुबह में मेहंदी और शाम में शादी है, मैं इसीलिए जल्दी जा रही हूँ। अरे यार तुम फिक्र ही ना करो, मैं पूरे दिन इस जगह का ख्याल रखूंगी। तुम बस तैयार हो जाओ और मेहंदी में जाकर खूब मजे करना, ठीक है? तुम बहुत अच्छी हो फतोश। काम तो बहुत ही आसान है। मेरा दोस्त 2 घंटे के लिए बाहर जाएगा। ओके। और तुम तो इस काम में बहुत एक्सपर्ट हो, तुम्हें बताना भी नहीं पड़ेगा। अरे यार मैंने कहा ना तुम परेशान नहीं हो, चलो आओ हक दो जल्दी से। तुम्हारा बहुत शुक्रिया फतोश। चलो मैं चलती हूँ। तुम आराम वाकई से बहुत जाओ। अच्छी हो। एक्सक्यूज मी, क्या मुझे हॉट डॉग मिल सकता है? हॉट डॉग चाहिए? आपकी पसंद तो बहुत शानदार है, लेकिन मैं सोच रही थी कि क्या हॉट डॉग आपके लिए काफी होगा। मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन आप बहुत खाते पीते खानदान से लगते हैं। लेकिन अगर आप साथ में तांतुनी भी ले लेंगे ना तो वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, एक साथ तांतुनी भी कर दीजिए। बिल्कुल, अभी आपका ऑर्डर तैयार हो जाएगा। तांतुनी रेडी करो। हाँ, लगता है आ गए वापस। मुझे पक्का यकीन है किसी कस्टमर को नाराज करके आ गई होगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर मेरी बहनों ने तुम्हें यहाँ देख लिया, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं की? तुम कहीं और आ जाते या मैं कहीं और आ जाती। हाँ याद आया, मेरे पास तो फोन ही नहीं। अगर मुझे मालूम होता कि घर पर कोई नहीं है तो शायद मैं यहाँ कभी नहीं आता। वैसे मिस देमित ने भेजा है मुझे एक नए मोबाइल फोन के साथ। उन्होंने सलाम भेजा है और कहा है कि इससे बिल्कुल भी मत खोना। या अल्लाह, ये तो वही फोन है जो मैं हमेशा से खरीदना चाहती थी। आसुमान, तुम्हारी किस्मत चमक गई। मैं इसके लिए अच्छा सा कवर लेकर आऊंगी। बुलुत, बुलुत कहाँ है? वो अपने कमरे में खेल रहा है। अच्छा, बुलुत को दिन में सोने नहीं देना क्योंकि फिर उसको रात को नींद नहीं आती है और फिर वो पूरी रात जागता है। उसे दोपहर में सोना पसंद नहीं है। अच्छी बात है। मैं अब जा रही हूँ, कोई भी काम हो तो कॉल कर लेना। हाँ, लेकिन उस वक्त तक नहीं जब तक कोई जरूरी काम ना हो। जी ठीक है। ये कौन हसीन परी है? थैंक यू मेरी जान। यू आर वेलकम। क्या तुम जा रही हो? हाँ। तो चलो फिर हम साथ चलते हैं। नहीं आकान, मुझे अकेले ही जाना होगा। मैं फरीद की कंपनी में जा रही हूँ, ये देखने के लिए कि वहाँ क्या चल रहा है। हाँ जरूर, ढील मत देना। हाँ, चलो एक काम करते हैं, दूसरी साइड का आइडिया बहुत अच्छा है, तो चलो हम दोनों साथ चलते हैं। क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे? हाँ जरूर। मैं अपनी इतनी खूबसूरत बीवी को जानवरों के बीच कैसे छोड़ दूं? आ जाओ। शुक्रिया। थैंक यू। चलिए मैडम। तारिक, हम काम में इतने मसरूफ हो गए कि अपने आप को ही भूल गए हैं। चलो कुछ खाने चलते हैं यार, लेकिन खाएं भी क्या? क्या आप अपनी सलाद वाली दुकान पे फिर से जाना चाहेंगे? नहीं भाई, रोजाना सलाद खाकर घास फूस जैसी बदबू आने लगी है मुझे खुद में से। थोड़ा कुछ अलग होना चाहिए ना यार। मैं समझ गया एंगल साहब। अगर आप मुझसे पूछें तो एक जगह ले जाना चाहूंगा। तुम फिर से मेरे साथ कोई मजाक करने का तो नहीं सोच रहे ना तारिक? नहीं नहीं, अब की बार मजाक नहीं। अब की बार मैं आपको हॉट डॉग खिलाने ले जाऊंगा। उसकी चटनी वो खुद से बनाते हैं। उफ उफ, ठीक है फिर वहीं चलते हैं हम। अगर कहीं और जाना चाहते हैं तो कहीं और ले चलता हूँ। हॉट डॉग का सुन के ही मेरे मुंह में पानी आ गया भाई, वहीं चलते हैं। ये लीजिए आप लोग। वाह वाह वाह, इतनी मशहूर डिजाइनर फतोश को हमने कभी इस तरह नहीं देखा। अरे आसमान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी बहन ने नई जॉब स्टार्ट की है, मुबारकबाद देने नहीं आती। ये कितना खूबसूरत है। क्या तुमने खुद से बनाया है इस मौके के लिए, यानी यहाँ जॉब करने के लिए? तुम मेरा मजाक बना रही हो ना लड़की? कम से कम मैं अपनी बहन के पैसे तो नहीं उड़ाती ना, खुद कमा के खाती हूँ। खाने से याद आया, मुझे बहुत भूख लग रही है, प्लीज मेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आओ। हाँ बिल्कुल, तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। क्या ऑर्डर है आपका? आसमान, तुम्हें ये फोन कहाँ से मिला? ये तो बहुत खूबसूरत है, कितना अच्छा है ये। वो गामजे के भाई का प्रमोशन हुआ है तो उसने उसे नया फोन दिया है और गामजे ने अपना फोन मुझे दे दिया है। पर ये इतना मामूली फोन नहीं है कि किसी को भी यूं ही दे दिया जाए। तुमने इसके बदले में जरूर उनका कोई काम किया होगा। फतोश पीछे मत देखना, मैं तुमसे कह रही हूँ ना, पीछे मत देखना। क्या हो गया है? चुप रहो, फौरन अंदर जाओ। एंगिन आ रहा है। क्या? और उसके साथ तारिक भी है।
यहाँ छुप जाओ और बिल्कुल बाहर मत निकलना। अगर कुछ खाने के लिए मांगेंगे तो मैं संभाल लूंगी। वैसे ये लोग यहाँ कर क्या रहे हैं? क्योंकि इनको यहाँ आने का रास्ता मैंने ही बताया था। कितनी बेवकूफ हो फतूश। मैं तुम्हारी बकवास बाद में सुनूंगी। यहाँ से बिल्कुल बाहर मत आना, तुम समझी? यही वो जगह जिसका तुम मुझे बता रहे थे? हाँ हाँ मैं जानता हूँ, ये थोड़ी अजीब सी जगह है पर यहाँ का खाना अच्छा है, मेरी दोस्त ने बताया था। चलो ठीक है फिर चलते हैं। अरे तारिक साहब, एंगन साहब आए हैं। आइए आइए, खुश आमदीद। सलाम। आसमान, तुम यहाँ काम कर रही हो? हाँ जी, ऐसा ही है, मेरी मजबूरी है। वैसे तो मुझे एक इंटर्नशिप करनी थी पर कंपनी नहीं मिली। तुमने टूरिज्म की पढ़ाई नहीं की क्या? तुम्हें किसी होटल या रेस्टोरेंट में काम करना चाहिए। ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है बिल्कुल भी। ये इंटर्नशिप दरअसल कारोबार से रिलेटेड है, तो हम कहीं भी काम कर सकते हैं। मैं आपकी कंपनी में भी कर सकती हूँ, पर मुझे पता है आपकी कंपनी के लिए लोगों ने अभी से डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दिए होंगे। अच्छा हाँ, ऐसा तो होता ही है। मुझे तो बहुत परेशानी हुई। अगर मैंने इंटर्नशिप नहीं की तो मुझे 1 साल और पढ़ना पड़ेगा। तारिक, इकबाल साहब को कॉल करके देखो, अगर हमारी कंपनी में कोई जगह खाली हो तो इनके लिए बात कर लेते हैं। जी जी, मैं इस चीज का ख्याल रख लूंगा। तो आप खाने में क्या पसंद करेंगे? मैं आपके लिए क्या बनाऊं? मेरे दोस्त ने बताया था कि यहाँ पर हॉट डॉग अच्छा मिलता है, तो हमारे लिए 2 हॉट डॉग कर दीजिए। ठीक है ना एंगन साहब? अच्छा, मेरे लिए 2 कर देना, लेकिन ज्यादा देर मत लगाना। हाँ, मुझे भी एक छाछ और सोडा दे देना। ये भी एक दोस्त की सिफारिश है, मैं दोनों मिला के पीऊंगा। एंगन साहब, अगर आप चाहें तो हम बाहर बैठ सकते हैं। आपके दोस्त ने बहुत सही सलाह दी है। हमारे पास हॉट डॉग्स बहुत मशहूर हैं। मैं बस अभी लेकर आई लड़की। अल्लाह तुम्हें बहुत आजाद देगा। क्या करना है आप? वहाँ से एक ब्रेड उठाओ, उसमें हॉट डॉग डालो। और क्या डालना है इसमें? इसमें मेरे काम की फाइलें नहीं हैं। क्या तुम बाकी फाइल्स भी लेकर आ सकते हो? मैं इसके अलावा आपको कोई फाइल नहीं दे सकता। बॉस की इजाजत के बगैर आपको कोई फाइल नहीं मिलेगी। अब मुझे तुम्हारी बातों से झूठ की बू आ रही है। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, सोच लो। पर मेरे पास कोर्ट का फैसला है। अब मैं इस कंपनी की कोई भी डील देख सकता हूँ। समझ गए तुम मेरी बात? क्या हम फरीद साहब के लिए रुक सकते हैं या एंगिन साहब के लिए? वो लोग खाना खा रहे हैं। मुझे एंगन की इजाजत की जरूरत नहीं है। मैं जब चाहूँ यहाँ आके कोई भी फाइल देख सकती हूँ। समझ गए आप? इजाजत नहीं है, सारी फाइल्स फौरन उठा लो। अभी मेरी इजाजत के बगैर कंपनी की मालूमात किसी को भी देने की जरूरत नहीं है। मैंने कोई जरूरी फाइल नहीं दी थी सर। आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? वेलकम मिस्टर फरीद। पर तुम्हें ये बात अच्छी तरह पता है कि मैं कभी भी किसी भी फाइल को देख सकता हूँ, सिर्फ कोर्ट की इजाजत से। वकील के मुताबिक मुझे फाइल्स देखनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मैं बुलुद की मुहाफिज की तरह अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। तुम लोगों की एक कंपनी है और तुम भी इस इंडस्ट्री में काम करते हो। ये नामुनासिब हरकत है दूसरों की खुफिया फाइल्स को देखना, और वो भी जायदाद हड़पने के लिए। कोर्ट को हमारी मुखालफत सही लगी है। अगर तुम्हें हमारा ये मीटिंग रूम इतना पसंद आया है तो यहीं बैठे रहो हकान, पर अपनी गंदी नजर मेरी कंपनी से हटा लो। और इसके अलावा तुम अभी पार्टनर नहीं बनी हो दैमित, और अगर तुमने दोबारा कोई ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें कंपनी में घुसने नहीं दूंगा। याद रखना मेरी बात। शायद एक दिन ऐसा आए कि मैं तुम्हें इस कंपनी में घुसने भी ना दूं। ख्वाब ही देखते रहो बस। तुम्हें बताऊंगा कि ख्वाब है ये डरावना सपना। ग्रुप तो हमारा बहुत अच्छा है और रिकॉर्डिंग के लिए जगह भी मिल गई। हम लोग दिल से मेहनत कर रहे हैं और यकीन करो ये हमारा फेवरेट सॉन्ग है। सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है। हाँ बिल्कुल, तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हें वो गाना याद है जो मैंने तुम्हें सुनाया था? हम उस गाने को भी ऐड करने का सोच रहे हैं। एक मिनट, एक्सक्यूज मी। हेलो, जी बात कर रहा हूँ मैंने पहले कॉल की थी आपको। मुझे आपसे बुकिंग के हवाले से बात करनी थी और आपने कहा था कि कमरा खाली नहीं है। फिर मुझे याद आया कि
मेरी एक दोस्त शेफ है जो कि आपके शेफ्स को जानती है। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप उसके लिए जॉब का बंदोबस्त कर दें। ठीक है, मैं आपको दोबारा कॉल करता हूँ। मैं इंतज़ार करूँगा। होती है मुलाकात फिर। खुश रहिए। डेनिस, क्या आज रात तुम्हें नाज़ली को डिनर पे ले जाना है? फतोश, बस भी कर दो यार। तुम अभी तक परेशान हो रही हो, वो लोग जा चुके हैं। तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। हाँ, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि मैं कब तक उस आदमी से भागती रहूंगी यार। भाई, जब सही वक्त आएगा तो तुम सब बता दोगी ना उसे। अभी अपना दिमाग खराब मत करो। काश सब कुछ ठीक हो जाए इंशाअल्लाह। आज तो तुम मेरे लिए वसीला बनकर आई हो, या कहीं ऐसा तो नहीं कि जो भी तुम्हारे साथ हुआ है उससे तुम सुधर गई हो? नहीं तो समझदार तो नहीं हुई। बस मुझे नया फोन मिल गया, उसी की खुशी है। लेकिन तुमने मुझे क्यों बचाया है? क्योंकि जिस आसुमन को मैं जानती हूँ वो मजे लेने के लिए किसी का भी मजाक बनवा सकती है। मुझे तुमसे हमदर्दी है, मतलब तुम मेरी तरह ही हो। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं जरूरत से ज्यादा ही परेशान कर देती हूँ लोगों को, लेकिन अब मैं ऐसा करना नहीं चाहती। बाद में मैं अपने ही झूठ से नुकसान उठाती हूँ। पर मैं तुम्हारी तरह कोई बड़े बड़े झूठ नहीं बोलती, छोटे छोटे बोलती हूँ, फिर उन्हीं में फंस जाती हूँ। खुदा किसी को भी ऐसी हालत में न डाले, तौबा, कभी भी नहीं। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि तुम क्या कहना चाह रही हो आसुमन। यार, कितना सही वक्त आया था। काश कि तुमने मुझे रोका नहीं होता। अगर तुम मुझे नहीं रोकती ना तो उसके सामने आज सारा सच मैं खुल के बयान कर देती आसुमन। तुम कितनी अजीब हो फतोश, और नाशुक्री भी। तुम चाहती हो मैं एंगिन के पास जाऊं और उसे सारी हकीकत बता दूं? नहीं, उसे कुछ मत बताना। और बताओ क्या खाओगी? लेकर आऊं मैं कुछ मेरी तरफ से? हाँ हाँ जरूर, जो रखा है ले आओ। ये लो चाय। शुक्रिया। डेनिस, नाज़ली सिर्फ दोस्त मानती है तुम्हें, बस एक अच्छा दोस्त। मतलब जब वो तुम्हारे बारे में बात करती है तो ऐसा ही लगता है। देखो देखो, तुम नाज़ली से अभी भी मिले हो और तुम एक बहुत मुश्किल दौर से गुजरे हो भी। उस दौरान तुम्हें वो पसंद आ गई। ठीक है, ये आम सी बात है लोगों का पसंद आ जाना। मैं ये नहीं कह रही कि ये वक्ती जज्बात हैं। मेरा मतलब है अभी ये सही वक्त नहीं है। अभी तुम जो भी कहोगे नाज़ली से वो तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी। मैं तुम्हें ये बात एक दोस्त की तरह समझा रही हूँ। कुछ दिन की बात है। अस्सलाम वालेकुम। फरीद साहब, मैंने इनसे कहा था कि मुझे देखने दे कि आप फ्री हैं या नहीं। पर मैंने कहा मैं कोई गैर थोड़ी हूँ। तुम्हें कुछ चाहिए देमित? नहीं, या शायद हाँ, मुझे पुरानी यादें ताज़ा करनी है। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई याद बाकी है। गलत कह रहे हो। असल में ऐसी बहुत सी चीजें हैं, जैसे जब ये तुम्हारे बाबा का कमरा हुआ करता था तो मुझे यहाँ बैठना बहुत पसंद था। अंकल हसन मुझसे कभी नाराज नहीं होते थे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम जाओ, बल्कि वो तो मुझे छोटे छोटे काम करने के लिए दिया करते थे। वो कहते थे जैसा बीज वैसा पौधा। वो हमें छोटे छोटे काम इसलिए देते थे कि ताकि हम खुद को बेकार ना समझें। हाँ,
कौन जानता था कि दिन ऐसे बदल जाएंगे। हम सब एक फैमिली हुआ करते थे। ये इतनी पुरानी बात है, मुझे तो अब याद भी नहीं। बस कर दो फरीद, अब ये इतनी पुरानी बात भी नहीं है। क्या तुम्हें याद नहीं, डेनिस, दिमर, जैनब, तुम और मैं हमेशा साथ रहा करते थे। वो कितने अच्छे दिन थे। इतने भी अच्छे दिन नहीं थे, तुम्हें गलतफहमी है शायद। तब तुमने अपना खानदान तोड़ दिया था जब तुमने अपने बाबा को धोखा देकर हक्कान से शादी की थी। एक्सक्यूज मी, हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि तुमने मुझे छोड़ दिया था। तुम बिगड़ी हुई, मतलबी और गैर जिम्मेदार थी दैमित, और तुम अब भी ऐसी हो। जब तुम्हारे बाबा को दिल का दौरा पड़ा था तब भी तुम नहीं रुकी। तुम मुझे अपने बाबा के मरने का जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। जाओ यहाँ से दैमित, मुझे कुछ जरूरी काम है। दैमित, क्या हम चलें? जरूर मेरी जान। शुक्रिया। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे गलत समझे, और तुम्हारी दोस्ती के लिए भी शुक्रिया। जब मैं नाज़ली के साथ वक्त गुजारता हूं तो सब कुछ भूल जाता हूं। वो हादसा, मेरा भाई ज़ैनब बाजी, इसलिए मुझे उसके साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगता है। मुझे क्या आज हम साथ खाना खाएं? नहीं डेनिस। क्यों भाई? फतोश और नाज़ली दोनों तुम्हारे साथ आएंगे। हम लोग तुम्हारे गाने के बारे में बात करेंगे, ओके? और साथ में कुछ मौज मस्ती करेंगे, ठीक है? आलिया, मेरा और कोई ऐसा इरादा नहीं है। मैं बस अकेला नहीं रहना चाहता हूं। ठीक है, आऊंगी। चलो अब मुझे जाना है, आज शाम में मिलते हैं। शुक्रिया। डेनिस, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस काम कर रही थी। अच्छे से करना। खैर चलो, अच्छा है। तुम आज मेरी तरफ क्यों नहीं आ जाती? फतोश के साथ आलिया भी आ रही है। हम लोग साथ खाना खाएंगे और थोड़ी मस्ती करेंगे, कुछ गाने वाने भी सुनेंगे। तुम क्या कहती हो? आज रात? हाँ, तुम्हें कुछ काम है क्या? दरअसल नहीं, मैं आ जाऊंगी। ठीक है, चलो मिलते हैं। हाँ जरूर। खुश आमदीद। हाँ, कैसी हो नाज़ली? आप जल्दी आ गए तो मैंने अभी तक खाना नहीं बनाया। अगर कहते हैं तो बना देती हूँ। मुझे भी भूख नहीं है। तुम ठीक हो? क्या मतलब? कल तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए तुमसे पूछ रहा हाँ, हूं। कल की बात। अब मैं ठीक हूँ। आज सारा दिन खाया है मैंने। फरीद सर, आज मैं बुलूत से मिलने गई थी, मिस दैमित के घर। आपको भी उससे मिलने जाना चाहिए, वो आपको बहुत याद करता है। मैं उस घर में नहीं जाऊंगा। पर बुलूत तो वहीं रहता है। वो यहाँ जल्दी वापस आ जाएगा। तो जब तक वो वापस नहीं आता आप उससे मिलेंगे नहीं? मैं कुछ और इंतजाम करूंगा, पर अकान के घर नहीं जाऊंगा। आप सही मौके का इंतजार करेंगे और बुलूत नाराज हो जाएगा। आप उसे ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते, उसे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। पर आप उसके साथ भी तो नहीं हैं। वो आपको बहुत याद करता है।
मुझे लगता है कि आपसी लड़ाई से ज्यादा आप लोगों को बुलूत पे फोकस करना चाहिए। खैर, ये आपका डिसीजन है, मैं चलती हूँ। वैसे 2 दिन में बुलूत की सालगिरह है, तो अगर आपको कुछ इंतजाम करना है तो उसका ख्याल रखिएगा। मैं जा रही हूँ। अरे यार आसुमान कहाँ रह गई? मैं कब से तैयार हूँ। आ रही हूँ। नाज़ली, खुश आमदीद। चलो अच्छी बात है, तुम आ गई, हमारी पूरी टीम हो जाएगी। मुझे लगा कि तुम सीधा वहीं पर पहुंच जाओगी, लेकिन तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम इंतजार कर लेंगे। फतोश, मैं नहीं जा सकती। क्या मतलब है कि नहीं आओगी तुम? नाज़ली, यहाँ देखो, मैं थक गई हूँ, ये वाले बहाने मत बनाना मेरे साथ। यार फतोश, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम नहीं जानती। फरीद साहब के पास जॉब करके मैं इतना थक जाती हूँ, सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। क्या करूँ मैं यार, बिल्कुल हिम्मत नहीं कहीं जाने की। अल्लाह अल्लाह। ये लो, मेरा इम्तिहान आ गया। एंगिन। फतोश, कहाँ हो तुम और क्या हो रहा है? हाँ, मैं घर पर हूँ, काम कर रही थी। दरअसल कुछ जरूरी काम थे तो सोचा कि बाहर का काम भी घर पे ही निपटा लूं। ओह अच्छा अच्छा, तो फिर मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। हम आज एक मौसीकार दोस्त की तरफ जा रहे हैं, आलिया भी आएगी। तुम चाहो तो तुम भी आ सकती हो। फ्री हो ना तुम? प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन दरअसल कल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट काम है तो मुझे वो करना है। मैं उस काम को पेंडिंग में नहीं डाल सकती। पर पिछली बार मजा आया था। हाँ, पता है, आलिया ने भी बताया था, लेकिन क्या करूँ, मैं आ नहीं सकती ना। आज बता तो रही हूँ, काम बहुत है, प्लीज माजरत। अच्छा ठीक है, फिर कभी सही। मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, ठीक है? ख्याल रखना अपना। ओके बाय। या अल्लाह, तूने बचा लिया। एंगिन भी डेनिस की पार्टी में जा रहा है, मैं भी वहाँ चली जाती और सारा भांडा फूट जाता। मैं तो बच गई। काश तुम लोग मिल लेते फतोश, सबसे बेहतर यही होता, सारा तमाशा खत्म हो जाता। तुम बुढ़ी हो रही हो इंतजार करते करते। उसे देखते ही मेरा रंग उड़ जाता है। तुम्हें ये बात क्यों समझ में नहीं आती है? मैं वहाँ जाती तो पागल ही हो जाती, सब लोगों के सामने मेरा तमाशा बन जाता। इससे अच्छा है कि मैं ना ही जाऊँ। मैं तो आज बाल बाल बच गई यार। क्या मतलब है, हम नहीं जा रहे? हाँ, नहीं जा रहे बस। तुम दोनों क्यों नहीं जा रहे हो? क्या मैं भी नहीं जा सकती? मत जाओ आसुमान, लोगों को जरा सुकून से रहने दो उनकी जिंदगी में। वैसे ही तुमने सबको बहुत परेशान कर दिया है। मैं कसम खाती हूँ, मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की कि मुझे दावत में ले चलो। आलिया मुझे अपनी दोस्त समझती है, इसीलिए बुलाया होगा मुझे। जल्दी आ जाऊंगी। अरे यार नाज़ली से जाने दो ना, वरना ये पूरी रात पक 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 करके हमारा दिमाग खाती रहेगी। जिसके पास भी आसुमान होगी वो इंसान रोज रोएगा। चलो जाओ यहाँ से, जल्दी वापस आना। ठीक है, बाद में मिलते हैं। एंजॉय करना आसुमान। आसुमान, एंगिन पर नजर रखना। अगर वो किसी से बात करने की कोशिश करे या उसके आसपास लड़कियां मंडलाएं तो मुझे जरूर बताना। परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं उस पे पूरी नजर रखूंगी। बहुत अच्छे, शाबाश फतोश, तुमने इसे जासूसी पे लगा दिया है। अरे हाँ ना यार, जब घर में एक जासूस मौजूद है तो काम आए ना। तुम दोनों का तो जवाब नहीं। अच्छा तो फिर हम इसे भी बदलते हैं। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं इसे बदल देता हूँ। हाँ भाई, हम लोगों ने तो बहुत ही एंजॉय किया। तुम्हें कैसा लगा? अच्छा आइडिया है, तुम काफी क्रिएटिव इंसान हो। हाँ, मैं यही बता रहा था कि बहुत जबरदस्त रहा। कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ, और तुम? हाँ, लेकिन तुम भी आज कम नहीं लग रही। हाँ, फतोश का अफसोस है यार। हाँ, उसकी बदकिस्मती है। वैसे नाज़ली कहाँ है? उसने ऐन मौके पर ही मना कर दिया। डेनिस ने जरूर नाज़ली को कॉल की है, उसके चेहरे से जाहिर है। अरे कोई बात नहीं यार, हम लोग बाद में फिर मिल लेंगे। चलो तुम अपना ख्याल रखो, बाद में मिलते हैं। ओके, बाय बाय। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों ना सिंगिंग शुरू करें? भाई सबको इसका इंतजार है, आ जाओ। अरे तुम कोई ड्रिंक वगैरह लो ना यार, कम ऑन। मेरी प्यारी दोस्त,
मैंने तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय तैयार की है, जल्दी से पी लो। बहुत शुक्रिया डार्लिंग। हाँ तो मिस नाजली, तुम इस टॉपिक से भागती हो, लेकिन मैं इस वक्त जाने नहीं दूंगी। तो बेहतर है कि कल का टॉपिक हम दोबारा से शुरू करें। यार फतोश, मैं गुस्से में थी इसलिए ये काम कर रही थी, अपना माइंड फ्रेश करने के लिए। मैं सबसे थक चुकी हूँ यार। मैं अपने आप से सवाल करने लगी हूँ कि मैं खुद को इतना क्यों परेशान कर रही हूँ इस सब में। ये तो मेरा मसला ही नहीं है। कभी ऐसा कुछ करते हैं कि मुझे लगता है कि अच्छे इंसान हैं, और कभी ऐसे हो जाते हैं कि मेरा दिल करता है कि सर दीवार पे मार दूं। हाँ, ये आदमी पागल तो नहीं है कहीं? एक अमीर पागल। तुम्हें पसंद है ना? हाँ, मुझे हर अमीर चीज पसंद है। मैं बुलूद के लिए अब कुछ भी नहीं कर सकती यार। मुझे नहीं पता कि तुम और क्या कर सकती हो, क्योंकि जो तुम्हारे बस में है तुम कर रही हो यार। इन लोगों को जरा भी अकल नहीं के अपनी लड़ाई में उस बेचारे बच्चे को तो ना घसीटे। बेचारा बच्चा। और मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। वो मुझसे कितना प्यार करता है, मैं उस बच्चे को कैसे ना उम्मीद कर दूं यार। उसके मामू के बदलते मिजाज को तो मैं नहीं संभाल पाती, तो वो तो सिर्फ बच्चा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो लोग खुद ही अपने मिजाज को नहीं समझ पाते होंगे। कैसे हैं ये? मेरी एक बात सुनो नाजली, मुझे लगता है कि इंसान का बिहेवियर उस वक्त बदलता है जब उसे डर होता है कि कीमती चीज कोई उससे खो ना जाए। बस फिर ऐसी ही हरकतें होती हैं। ये रही ना मिसाल सामने। जी फतोश मैडम, मैं तो इंतजार कर रही थी कि तुम्हारी और एंगिन की बात कब आएगी। भी करो ना। मुझे डर लग रहा है नाजली। डरो मत, तुमने कुछ गलत नहीं किया है फतोश। हाँ, ये बात जानती हूँ मैं। पता नहीं यार, मुझे बेइज्जती का डर लगता है बहुत। बस बेइज्जती ना हो जाए मेरी। फतोश, बात को मत बढ़ाओ। शर्म आए ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, तुमने झूठ बोला है इसलिए मैं तुम्हारा साथ नहीं दे रही, लेकिन मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। मेरी प्यारी दोस्त होते ही इसलिए। चलो अब मैं यहाँ से चलती हूँ, तुम बैठकर आराम से काम करो। आकरो जल्दी से खाओगे। क्या मतलब इसका? मतलब कि अल्लाह तुम्हें हिदायत दे मेरी जान। चलती हूँ। आमीन। बहुत अच्छे आलिया। क्यों ना एक और गाना गाए? हाँ जरूर, क्यों नहीं। लेकिन दोनों साथ गाएंगे। सॉरी मेरी जान, नहीं गा पाऊंगा मैं। नहीं, तुम गाओगे। चलिए, जैसे आपका हुक्म। बहुत अच्छी। आलिया की आवाज बहुत खूबसूरत है। वो तो है, कोई शक नहीं है। कामयाब हो जाए जिसकी तलबगार है वो, उसे एक मौका मिल जाए। कभी कभी आप अपना फ्यूचर खुद बनाते हैं। हाँ, उसकी आवाज प्यारी है और माहौल भी अच्छा है, पर अगर उसे कामयाबी नहीं मिल रही तो इसका मतलब कोई कमी रह गई है। शायद उसे अपनी काबिलियत का अंदाजा ही नहीं, या शायद वो कुछ बातों की कुछ ज्यादा ही फिक्र करती है। शायद सही कह रही हो तुम। चाहे हम किसी भी चीज से कितनी ही मोहब्बत क्यों न कर लें, कभी कभी हमें अपने दिल की आवाज सुनने की बहुत जरूरत होती है, जो हम नहीं सुन पाते हैं। जब आप अपनी सुनते हैं तो आप अपनी तकदीर बना लेते हैं। ऐसे ही है ना? सही कह रही हो। इंसान के लिए खुद की बात सुनना मुश्किल होता है, पर मुझे तुमसे इस बात की तवक्को नहीं थी। क्यों? मैं समझदार नहीं लगती आपको? ऐसा नहीं है, मैं इसलिए हैरान हुआ क्योंकि ये बहुत गहरी बात है। मैं बेवकूफ जरूर लगती हूँ, लेकिन मेरा बहुत दिमाग चलता है। सबको मेरे बारे में ये लगता है कि मैं बहुत मजे करती रहती हूँ। हकीकत ये है कि मैं अपना मुस्तकबिल बनाना चाहती हूँ, तो बस यही सब सोचकर अपना मुस्तकबिल बनाने की कोशिश कर रही हूँ। Çay filminden benim de sahneler aklımda, seninkilerden farklı ama artık kendini kandırma. Yoktur üstüne senin güzeli çirkin yapmakta, suçuysa dünyaya atmakta. Neyin bildin ki değerini, benimkini bileceksin. Bunu da tabii mahvedeceksin. İki yabancı, iki
हाकान, मैं सोने जा रही हूँ। तुम इतनी जल्दी तो नहीं सोती, आज क्या हुआ? इसलिए कि मैं थक गई हूँ। आज फरीद से किस बात पर झगड़ा हो रहा था? मैं फरीद और उसके घमंड पर बात कर रही थी। क्यों, क्या उससे बात नहीं की जा सकती? तुम उसके कमरे में क्यों गई थी? मुझे लगा कि मैं उससे बात कर लूंगी। क्या तुम्हें अब तक ये बात समझ में नहीं आई कि तुम उससे बात नहीं कर सकती? मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ हाकान, मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। ये प्रमोशन से क्या मतलब है तुम्हारा? मैं सच कह रही हूँ, ये गामजे ने दिया है। कोई कंपनी ऐसी नहीं होती होगी जहाँ प्रमोशन देने पर मोबाइल ना मिलता हो। गामजे के भाई की प्रमोशन हुई है और उसने अपना फोन मुझे इसीलिए दे दिया क्योंकि मेरे पास फोन नहीं था। मेरी बात का यकीन करें। आसुमान, तुम पागल हो क्या? मुझे ये प्रमोशन वाली बात समझाओ। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। प्रमोशन दूसरों की हो रही है और फोन तुम्हें मिल रहे हैं, क्या चक्कर है ये? मेरे पास नहीं है। मेरे पास जो फोन था वो आपने अपने पास रख लिया है। आप मेरा फोन अपने पास रख लें, इसी तरह मुझे नए नए फोन मिलते रहेंगे। अगर आप चाहती हैं कि आपको नया फोन मिल जाए तो मेरा पुराना फोन मुझे वापस कर दीजिए। एक थप्पड़ मार के तुम्हारा दिमाग ठीक करती हूँ अभी। मैं तुमसे पूछ क्या रही हूँ और तुम बता क्या रही हो? तुम्हारा दूसरे लोगों की तरक्की से क्या लेना देना है, बताओ मुझे। और तुम्हें कब से ये नए फोन की लत लग गई है आसुमान? मेरी बात सुनो आसुमान, वैसे ही तुम बहुत गलतियाँ कर चुकी हो। हर दिन कोई नई मुसीबत लेके आ जाती हो। इस बार अगर तुमने मुझसे कोई राज छुपाया तो याद रखना कि मैं तुम्हारा अंताकिया का टिकट कटवा दूंगी और तुम वापस भी नहीं आ पाओगी इधर, याद अरे रखना। यार, क्या हो गया है? क्यों लड़ना शुरू कर दिया है तुम लोगों ने सुबह सुबह? तुम दोनों तो सगी बहनें हो यार नाजली। मैं सुबह सुबह लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनकर उठ जाती हूँ। झगड़ा मत किया करो। तुम्हें तो बस मेरी ही आवाज आती है फतोश। ये इतने महंगे तोहफे कहाँ से ला रही है, जरा पूछो तो। जरा आराम से पकड़े, टूट जाएगा। नाजली, क्या तुम्हें पता नहीं है कि आसुमान की तकदीर कितनी बुलंद है? मीठी छुरी आसुमान, इसकी दोस्त ने इसको तोहफा दिया है, इसने खुद थोड़ी मांगा है। इसको इस्तेमाल करने दो यार। वैसे भी आसुमान के रवैये में मुझे बहुत सुधार दिख रहा है और सच बताऊं तो मुझे ये सुधार बहुत पसंद आया। अब देखो, ये सब बातें बंद करो। ये बच्ची है, इसको एक मौका देना चाहिए ना हमें। इसकी बात तो सुनो। चलो। एक्सक्यूज मी, क्या ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। बच्चे की नफ्सियात पर गलत असर डालने का कोई फायदा नहीं है, बल्कि वकीलों से बात करके एक दिन के लिए ले जा सकता है। ब्लूथ को ले जाओ। तुमने देखा मैं कितना समझदार आदमी हूँ। तुमसे भी इसी रवैये की तवक्को रखता हूँ। चलिए चलते हैं मैडम। इंगिन साहब, चिंग साहब आते ही होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो जिस फैशन हाउस को आप सबसे छुपाती हैं वो यही है मिस फतोश। कैसे हैं आप? दरअसल फॉर्म पे 2 नंबर मौजूद है, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ही नंबर है। दूसरा नंबर मैं कहाँ से दूं? आप चाहे तो इसमें किसी का भी नंबर लिख सकती हैं, मोबाइल फोन का भी चलेगा। मुझे भी यही लगा था, इसी वजह से मैंने एक नंबर लिख दिया है। दरअसल मुझे ना फॉर्म भरने की आदत हो गई है, तो मैंने सब कुछ अपने हिसाब से भर दिया है। आप जरा एक नजर चेक कर लीजिएगा और कोई गलती हो तो मुझे बता दीजिएगा। फतोश यालचीन, फैशन स्टाइलिश एंड फ्रेश ग्रेजुएट, नो फैशन हाउस एक्सपीरियंस, फॉरेन लैंग्वेज इंटरमीडिएट, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस सब सही है। ठीक है फतोश मैडम, हम आपको कॉल करेंगे। क्या आप लोग सच में मुझे कॉल करेंगे? मना भी करना हो ना तो कॉल जरूर करिएगा। वैसे हम सिर्फ तजुर्बे वालों को ही कॉल कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। एंगिन, तो तुम्हारी सारी बातों में सिर्फ पेशा सच था? हाँ, मेरा नाम भी सच्चा था।